नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। हम और आप ऐसी खबरें देखने पढ़ने के आदी बना दिए गए हैं जो किसी एक खास फ्रेमवर्क की हो या फिर चटपटी हो, लेकिन इन खबरों के बीच कुछ ऐसी खबरें हमसे छूट जाती हैं जो हर आम व खास की जिंदगी से सीधे जुड़ी होती हैं या फिर देश का भविष्य तय करने वाली होती हैं। भारत को युवाओं का सबसे बड़ा आबादी वाला देश माना जाता है। इसके साथ ही अपने मोदी सर का एक नारा आपको दीवार, टेम्पो, ट्रक तक पर लिखा दिख जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक भारत में 2022 में 47,000 से अधिक बच्चे लापता हुए हैं। इनमें 71.4% नाबालिग लड़कियां हैं। चौंकाने वाली व ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि 2018 के बाद से गुमशुदा बच्चों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसी साल जुलाई में संसद में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2019 से 2021 के बीच 18 साल से ऊपर की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां भी लापता हो चुकी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में 47,000 से अधिक बच्चे लापता हैं, जिनमें से 71.4% नाबालिग लड़कियां हैं। 2022 तक के 5 साल के लिए एनसीआरबी के आंकड़े भी लापता बच्चों के आंकड़ों में ज़्यादातर वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाते हैं। मसलन 2021 की तुलना में 2022 में 7.5% की वृद्धि हुई। 2020 के मुकाबले 2021 में 30.8% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 2019 के मुकाबले 2020 में 19.8% और फिर 2018 के मुकाबले 2019 में 8.9% की वृद्धि हुई और 2017 के मुकाबले 2018 में 5.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अधिकारियों ने कई लापता बच्चों की तलाश कर ली है, लेकिन आंकड़ों में अंतर अभी भी कम नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 की एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 3 दिसंबर को जारी की गई। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल 83,350 बच्चे, 20,380 पुरुष और 62,946 महिलाएं और 24 ट्रांसजेंडर लापता हुए थे। इसके अलावा कुल 80,561 बच्चों, जिसमें से 20,254 पुरुष, 60,281 महिलाएं और 26 ट्रांसजेंडर को तलाश लिया गया या उनका पता लगाया गया। गत वर्ष यानी कि 2022 के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2022 के दौरान 76,069 बच्चों के अपहरण की सूचना मिली, जिनमें से 62,099 महिलाएं थीं। पिछले साल के आंकड़ों सहित 51,100 नाबालिगों को अपहरण और एडॉप्शन के बरामद पीड़ितों श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 40,219 या 78.7% नाबालिग लड़कियां हैं। अपहरण की धाराओं के तहत दर्ज किए गए लापता बच्चों के मामलों के लिए एनसीआरबी डेटा को लापता बच्चों को अपहरण श्रेणी के अंतर्गत रखता है। यह ऐसी शिकायत मिलने के तुरंत बाद अपहरण की धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर से अलग होती है। खास है कि लापता बच्चों के लिए मानक प्रक्रिया के मुताबिक लापता नाबालिगों के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस शुरुआती जांच और सत्यापन के बाद भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 363 अपहरण के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 33,650 लापता बच्चों को अपहृत माना गया था। 2021 में इस श्रेणी के तहत आंकड़ा 29,346 था। 2020 में यह 22,222 था। 2019 में यह 29,243 और 2018 में यह 24,429 था। दरअसल लापता बच्चों की समस्या पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ये बच्चे सड़कों पर आ सकते हैं और अपराधियों से प्रभावित होकर उनके साठगांठ का हिस्सा भी बन सकते हैं। अन्य मामलों में उन्हें बेचा भी जा सकता है या वेश्यावृत्ति और अन्य अवैध गतिविधियों में ढकेल दिया जाता है। लापता बच्चों का पता लगाना प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर ऐसे मामलों पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को उनके काम के लिए लाभ और अन्य प्रोत्साहन का वादा दिया जाए तो इसमें मदद मिल सकती है। डेटा नाबालिगों की तस्करी की एक धुंधली तस्वीर भी पेश करता है। एनसीआरबी के अनुसार 2022 में केवल 424 ऐसे मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा केवल 11, जिनमें से 10 लड़कियां थीं, में पूरे भारत में वेश्यावृत्ति के लिए बेचे जाने का मामला दर्ज किया गया था। यही नहीं, इन 5 साल के एनसीआरबी आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश लापता बच्चों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या वाला प्रदेश है। लापता लड़कियों की संख्या भी लापता लड़कों की तुलना में बहुत अधिक है। 2022 के आंकड़ों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में लापता बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, 12,455, जिसमें से 1,884 लड़के और 10,571 लड़कियां और 11,352 बच्चों 2000, जिसमें से 2,286 लड़के और 9,066 लड़कियां हैं।
इनके साथ ही मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 2021 में मध्य प्रदेश ने 11,607 बच्चों को लापता होने की सूचना दी। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 9,996 बच्चे लापता थे। 2020 में 7,230 लड़कियों सहित 8,751 लापता बच्चों के साथ मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। पश्चिम बंगाल 7,648 लापता बच्चों के साथ दूसरे स्थान पर था। 2019 में मध्य प्रदेश फिर से सूची में शीर्ष पर रहा, जहां 11,022 बच्चे लापता थे। इनमें से 8,572 लड़कियां शामिल थीं। पश्चिम बंगाल के लिए एनसीआरबी ने कहा है कि उसे 2018 के आंकड़ों का उपयोग करना होगा, क्योंकि राज्य ने 2019 के लिए डेटा नहीं दिया था। 2018 में 7,574 लड़कियों सहित 10,038 बच्चों के लापता होने के साथ मध्य प्रदेश शीर्ष पर था। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 33,798 लड़कियों सहित 47,313 बच्चे अभी भी लापता हैं, जो लापता बच्चों की कुल संख्या का 71.4% है। इस आंकड़े में पिछले वर्षों की संख्या भी शामिल है। अपहरण के मामलों में धारा 363 के अलावा जांच के अनुसार कई अन्य धाराएं जोड़ी जाती हैं, जैसे गुमशुदगी को अपहरण माना जाता है, किडनैपिंग और एडॉप्शन, भीख मांगने के उद्देश्य से किडनैपिंग और अपहरण, हत्या के लिए किडनैपिंग और अपहरण, अपहरण फिरौती, अपहरण और शादी के लिए मजबूर करने के लिए नाबालिग लड़कियों का अपहरण और नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त के लिए देश में बच्चों के लापता मिसिंग होने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान ही देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 2,75,125 बच्चे लापता हुए। चिंताजनक बात यह है कि लापता होने वाले बच्चों में बेटियों की संख्या काफी अधिक है। कुल लापता हुए बच्चों में से 2,12,825 बेटियां शामिल हैं। वहीं उत्तरी भारत के राज्यों में इस अवधि में 51,495 बच्चे लापता हुए। इन राज्यों में सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों की है। लापता बच्चों को तलाशने के मामले में केरल देश भर में अव्वल है। अब कुल मिलाकर इससे मोटा यह समझा जा सकता है कि देश में जहां बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे तो हैं ही हैं, लेकिन जो बच्चे जिन्हें भारत का भविष्य कहा जाता है, अगर वही गायब हो रहे हैं, औरतें गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, तो ये चिंताजनक विषय है और इस पर सरकार को और हमें आपको दोनों को जागरूक होना होगा, तभी इस स्थिति से हम निपट पाएंगे। धन्यवाद।